चलिए दोस्तों, फिर से जो फिजिक्स 12th का जो फिजिक्स होता है उसका पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जो वीवीआई है उसको हम यहाँ पे फिर से लाए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो कि 2015 में यहाँ पे पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे देखिए, मुक्त आकाश की प्रवाहिता होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 8.85 × 10⁻12 फैराड है। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पर यहाँ पे चलते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है। तो ये सब आपको एक नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट मीटर पर पावर -1। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है तो संरक्षी होता है। तो यहाँ पे देखिए 2010 और 2011 में ये सवाल पूछा गया है। और यहाँ पे फोर्थ नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पे एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ पे सतह के लंबवत होती है। ये भी आपको 2015 में यहाँ पे पूछा गया है। और यहाँ पे पाँचवा सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऊर्जा। और यहाँ पे 6 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पे स्थिर विद्युत में उत्पन्न किस विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो केवल घर्षण विधि से। और यहाँ पे 7 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे जब वस्तु ऋणावेशित होता है तो वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है। यानी कि जब कोई वस्तु जो ऋणावेशित हो जाता है तो उसका द्रव्यमान हमेशा बढ़ता है। और 8 नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलॉम मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है कूलॉम मीटर। और यहाँ पे 9 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यावहारिक इकाई है डीवाई। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा वीवीआई है। और यहाँ पे चलिए 10 नंबर पर चलते हैं। कौन वैज्ञानिक ने आवेश का क्वांटमीकरण प्रायोगिक रूप से निर्देशित किया था? मिलिकन। ये भी सवाल आपको पूछे हो सकता है, 2022 में पूछ सकता है। और यहाँ पे चलिए 11 नंबर सवाल पर चलते हैं। किसी वस्तु का ऋणावेशित होने का अर्थ कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर से अर्जित करना। यानी कोई अगर वस्तु ऋणावेशित है तो उसे बाहर से जो इलेक्ट्रॉन को अर्जित करता है। तो यहाँ पे चलिए 12 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ पे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। ये किसके नियम से यहाँ पे दिया जाता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कूलॉम के नियम से। जो दो बिंदु होता है उसके बीच लगने वाला बल कूलॉम के नियम से दिया जाता है। और यहाँ पे चलिए ये 13 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पे यदि गोले पर आवेश 10 μc हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स। ये भी क्वेश्चन आपको पूछने वाला है, जो कि ये भी आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 36 पाई × 10⁴ Nm² प्रति सी। और यहाँ पे देख सकते हैं, यानी प्रति सी का मतलब प्रति कूलॉम होता है। और यहाँ पे 14 नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पे यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाता है तो यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर का दाब बढ़ जाएगा। ये हुआ 14 नंबर का आंसर। और यहाँ पे चलिए 15 नंबर पर यहाँ पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम। ये भी आपको वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। और यहाँ पे चलिए 16 नंबर पर चलते हैं। ε0 का मात्रक होता है Fm पर पावर -1। 17 नंबर पर चलते हैं। क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुले पर आवेश रखा जाए? तो बुलबुला की त्रिज्या बढ़ जाएगी। यहाँ पे देख सकते क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ, क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुला पर आवेश रखा जाए? तो यहाँ बुलबुला की त्रिज्या जो बढ़ जाती है। और यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। तो यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभीय तल होगा। ये भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे YZ तल में होता है। ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब x पूछेगा तो यहाँ पे YZ होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे चलिए 19 नंबर पर चलते हैं। तो एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होगी? यहाँ पे पूछ रहा है एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होगी? तो 6.25 × 10⁻18 इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पे चलिए 20 नंबर पर चलते हैं। तो मुक्त आकाश का विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है। मुक्त आकाश का विद्युतशीलता का एसआई मात्रक होता है c² n पर पावर -1 m पर पावर -2। और यहाँ पे चलिए 21 नंबर पर चलते हैं। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है
केवल विद्युतीय क्षेत्र। कहता है एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र। और यहाँ पे चलिए 22 नंबर पर चलते हैं। तो एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उन पर लगने वाले बल विद्युत बलों के परिमाण के बराबर होंगे। तो चलिए 23 नंबर पर चलते हैं। तो विद्युत द्विध्रुवा घूर्णन की बीमा सूत्र होती है तो m/0 LTI, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर चलिए 24 नंबर पर चलते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है, विद्युत क्षेत्रफल। यहाँ पर चलिए 25 नंबर पर चलते हैं। आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? तो ये होता है ऋण आवेश। चलिए 26 नंबर पर चलते हैं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा 1/4 गुना। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल 1/4 गुना हो जाएगा। और यहाँ पर चलिए 27 नंबर पर चलते हैं। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी वस्तु बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है ε0। यहाँ पे देख सकते हैं 2.ε0। यहाँ पे इसको लगता है ओमेगा क्या चीज़ बोलता है। और यहाँ पे चलिए 28 नंबर पर चलते हैं। एक स्थिर कूलाम बराबर कितना कूलाम होता है? तो एक स्थिर कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁻9 होता है। तो इसका 28 नंबर का आंसर 3 × 10⁻9 होगा, जो कि ये सवाल आपको 2012 में पूछा गया है। और यहाँ पर चलिए 29 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो कूलाम बल कैसा बल है? तो यहाँ पे कूलाम बल होता है केंद्रीय बल तथा विद्युतीय बल दोनों होता है। तो ये क्वेश्चन आपको 2009 में पूछा गया है। और यहाँ पे चलिए 30 नंबर सवाल पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है तो 1.8 × 10⁻11 C प्रति kg, यानी C मतलब कूलाम और kg। 31 नंबर पर चलते हैं। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो 2018 में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए 32 नंबर पर चलते हैं। तो यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा yz की तल की दिशा में। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी सवाल आपको हर एक बार पूछा जाता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो यहाँ पे देखिए 4.78 × 10⁻10। यहाँ पे चलिए 34 नंबर पर चलते हैं। एक एकांकी चालक के लिए कौन अनुपात अचर होता है? कुल आवेश बटा विभव। एक एकांकी चालक के लिए कौन अनुपात अचर होता है? यहाँ पे कुल आवेश बटा विभव। 35 नंबर पर चलते हैं। तो किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। ये भी सवाल आपको 2017 में पूछा गया है। इसका आंसर होता है 0। 36 नंबर पर चलते हैं। तो विद्युत फ्लक्स की बीमा है। तो यहाँ पे चलिए विद्युत फ्लक्स का जो बीमा होता है वो mL/3 T/-3 I/-1 होता है। और यहाँ पे चलिए 37 नंबर पर चलते हैं। धातुओं का परिवैद्युतांक होता है अनंत होता है। धातुओं का जो परिवैद्युतांक होता है जो अनंत होता है। 38 नंबर पर चलते हैं। विद्युत द्विध्रुवा घूर्णन कैसी राशि है? एक सदिश राशि होता है। विद्युत द्विध्रुवा घूर्णन का सदिश राशि है। और यहाँ पे चलिए 39 नंबर पर चलते हैं। परिवैद्युता की बीमाएँ क्या है? A/2 T/4 M/-1 L/-3 होता है। यहाँ पर चलिए 40 पर चलते हैं। दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या होगा? 10⁻38 इसका सही आंसर होगा। और यहाँ पे चलिए 41 पर चलते हैं। 41 क्वेश्चन नंबर पर चलते थे। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात होता क्या होगा? तो यहाँ पे 10⁻42 इसका सही आंसर है। ये हुआ आपको फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। ये भी आपको हर एक एग्ज़ाम में यहाँ पे जितना भी हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करवाएं सब VVI आपको है। आप अगर नहीं विश्वास होता है तो आप क्वेश्चन बैंक में यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने बार ये सवाल आप पूछा गया है। तो जितना भी आप यहाँ पे अगर आप इसको अपने कॉपी में लिख के आओ, इसका नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार का वीडियो डेली मिलता रहे।